राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे मासिक राशिफल सितंबर 2023 की, जो कि मीन वालों के लिए रहेगा। मंथली हॉरोस्कोप फॉर पाइसेस, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी कि आने वाला सितंबर का महीना क्या कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है, घरों की स्थितियां क्या इशारा कर रही हैं, कैसा आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम का मामला रहने वाला है, संतान पक्ष कैसा रहेगा, भाग्य का साथ, आर्थिक स्थिति, करियर, नौकरी, व्यवसाय कैसा रहने वाला है और घरों की स्थितियों को समझकर सितंबर के लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इन सभी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लगन से और जिनकी चंद्र राशि मीन है, दोनों से ही आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। सबसे पहले घरों की स्थितियों को सितंबर के लिए अगर समझें तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अप्रैल 2025 से ही आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, राहु के साथ चंडाल दोष बनाकर मेष राशि में। लेकिन ये चंडाल दोष अब कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति और राहु के बीच अंशों की दूरी 18 डिग्री के करीब हो चुकी है और 4 सितंबर से आपके राशि स्वामी बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे। शुक्र उसी दिन 4 सितंबर को ही मार्गी हो जाएंगे, पंचम भाव में आपके संचरण करेंगे कर्क राशि में। सूर्य आपके 17 सितंबर तक छठे भाव में रहेंगे सिंह राशि में, और 17 सितंबर के बाद वो कन्या राशि में चले जाएंगे सप्तम भाव में। बुध 1 से 15 तारीख तक वक्री रहेंगे और 15 से 30 तारीख तक फिर वो मार्गी हो जाएंगे। 15 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। बुध भी छठे भाव में रहेंगे 17 सितंबर तक सूर्य के साथ सिंह राशि में। वैसे बुध पूरा महीना ही छठे भाव में आपके सिंह राशि में रहेंगे। शनि आपके लिए चल रहे हैं कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में 12वें घर में, प्रथम चरण की 7.5 आपको चल रही है। केतु तुला राशि में अष्टम भाव में आपके चल ही रहे हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे पूरा महीना कन्या राशि में। अब बात करते हैं कि परिणाम की, ये घरों की स्थितियां क्या इशारा कर रही है, क्या इंटरप्रिटेशन हमको करनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए। तो आपकी राशि के जो स्वामी है, पहले भाव के स्वामी लग्नेश बृहस्पति और राहु के साथ है दूसरे भाव में, शनि की नीच दृष्टि उन पर जा रही है। लेकिन इस महीने मंगल की जो सब राशि की दृष्टि है वो भी आपके दूसरे भाव पर जाएगी, राशि स्वामी बृहस्पति पर। दूसरे भाव के स्वामी आपके मंगल ही बनते हैं, सप्तम भाव से वो लगन और लग्नेश दोनों पर प्रभाव डालेंगे। और बृहस्पति आपके वक्री भी हो रहे हैं 4 सितंबर से। तो जिन मीन वालों को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे जॉइंट पेन है, नसों में दर्द है, थकान है, कमजोरी है, पाचन तंत्र की समस्या है, उनको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। शनि की प्रथम चरण की 7.5 में ये सब समस्याएं हो सकती हैं। वैसे स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना आपके लिए सामान्य है, अच्छा ही रहेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। दूसरे भाव में आपके जो भोजन का भाव है उसमें चंडाल दोष चल ही रहा है, लेकिन उसका प्रभाव अब कम होता जा रहा है। और वक्री बृहस्पति आपके लिए ये बताते हैं कि आपका कोई पुरानी जो अपनी आपकी आदतें हैं, आपका जो पुराना हेल्दी लाइफस्टाइल था, उसको फिर से अपनाने की आपको जरूरत है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखें। वैसे स्वास्थ्य की स्थिति, कोई नई स्वास्थ्य की जो परेशानी है वो इस महीने नहीं दिखाई देती है। शिक्षा की बात करें तो छात्रों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, जहाँ पर तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर शुक्र इस महीने रहने वाले हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा ही बनते हैं। तो उतार चढ़ाव शिक्षा को लेकर मूड स्विंग, कभी कंसंट्रेशन ज्यादा, कभी कंसंट्रेशन कम, ये मीन वालों के साथ होता ही रहता है। कुंडली के किसी भी भाव में कर्क राशि होती है तो उस भाव में उतार चढ़ाव चंद्रमा की स्थिति की वजह से आते ही रहते हैं। लेकिन इस महीने पंचम भाव में आपके शुक्र भी है, तो आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो सकता है। फन, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, कुछ ऑनलाइन मजेदार करना, इन सब चीजों में आपका ध्यान जा सकता है। तो कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है। थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है। वैसे शिक्षा का मामला भी इस महीने ठीक ठाक है। सूर्य सप्तम भाव 17 सितंबर तक, माफ कीजिएगा, आपके छठे भाव में रहेंगे। वो छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ये समय जो है 1 से 17 सितंबर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं धन की स्थिति की, भाग्य के साथ की, करियर, नौकरी, बिजनेस कैसा रहने वाला है सितंबर के महीने में मीन वालों के लिए। तो नवम भाव होता है भाग्य का, जहाँ के मालिक मंगल केंद्र में रहेंगे सप्तम भाव में, जहाँ से वो लगन और लग्नेश यानी कि आपकी राशि और उसके स्वामी बृहस्पति दोनों पर दृष्टि डालेंगे। धन भाव दूसरे भाव पर भी मंगल की सब दृष्टि जाएगी। धन प्राप्ति आपकी बढ़ने वाली है। अब आप अपने एफर्ट्स जो हैं वो बढ़ाएंगे तरक्की के लिए, क्योंकि मंगल आपके प्रयत्नों में जान डालेगा लगन पर दृष्टि डालकर। लेकिन यही मंगल स्वभाव में उग्रता और आक्रामकता को भी लाएगा, क्रोध भी बढ़ाएगा। 7वें भाव में मंगल को इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कोई भी ग्रह किसी भी भाव में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के ही परिणाम देता है। सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा या बुरा ही बुरा होगा ऐसा कभी नहीं होता। आपकी फ्री विल भी होती है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव में से कितना अपने जीवन में अपनाते हैं। फिर भी भाग्य का सपोर्ट मंगल आपके लिए जरूर बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी मामलों में आपको फायदा हो सकता है। शेयर मार्केट या किसी भी निवेश में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर करें। आपके राशि स्वामी पर कमजोर चंडाल दोष का प्रभाव अभी भी है। कोई नया कार्य आप इस महीने कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए धन की स्थिति
कैसी रहने वाली है सितंबर के महीने में। दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का, वेल्थ एकमुलेशन का, आपके संसाधनों का, जहां पर अप्रैल 2025 से ही चंडाल दोष चल रहा है। बृहस्पति और राहु वहां पर बैठे हैं। शनि की साढ़े सती का प्रथम चरण चल रहा है। शनि की नीच दृष्टि भी दूसरे भाव पर आपके जा रही है। और जो आपकी इनकम के लाभ के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी, वो 12वें भाव में शनि पहले से ही चल रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से मीन वालों के लिए धन का मामला इतना अच्छा नहीं रहा है। पैसा आपका फंसा भी बहुत है इन घरों की स्थितियों के कारण। वैसे भी मीन वालों का पैसा फंसा सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो काल पुरुष का जन्मांक होता है, नेचुरल जोड़िए मीन उस राशि, उसमें 12वें भाव में आती है। वो मेष लगन का होता है। मीन राशि 12वें भाव में आती है। तो 12वें भाव की जो राशि है, जो कि दान, परोपकारिता और खर्चों की राशि है, वो आपके पहले भाव में आ जाती है। इसलिए जल्दी बहकावे में आकर भी मीन वालों का पैसा फंस जाता है। लेकिन सितंबर के महीने से मीन वालों के लिए धन प्राप्ति की, लक्ष्मी के आने की नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि जो आपके धन भाव के स्वामी है मंगल, वो अपनी 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट दूसरे भाव पर डालेंगे। वो भाग्य के स्वामी भी हैं। इससे बड़ा परिवर्तन आपकी धन प्राप्ति में हो सकता है, क्योंकि मंगल की 8वीं जो दृष्टि होती है, ये बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। जब ये, और खास करके अगर ये स्वराशि की है, तो आप इससे सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। मंगल पूरा महीना सप्तम स्थान पर ही रहने वाले हैं, लेकिन मंगल से जो लाभ है, कन्या राशि में है मंगल, चतुर्थ राशि में, उसे लाभ लेने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि जरूर आपके कर्म भाव पर जा रही है, कैरियर भाव पर, और 7वीं दृष्टि लगन पर रहेगी, और 8वीं दृष्टि की हम बात कर ही रहे हैं जो दूसरे भाव पर है। तो 30 अक्टूबर को चंडाल दोष भी आपके लिए भंग हो रहा है। तब आपकी बृहस्पति की जो शुभता है वो भी बढ़ जाएगी। बृहस्पति आपको मेष राशि में बहुत फायदा देना चाहते हैं, लेकिन चंडाल दोष के कारण दे नहीं पा रहे। लेकिन अब मंगल भी बृहस्पति का जो साथ है वो देंगे, क्योंकि मंगल के घर में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो व्यापार व साझेदारियों में भाग्य का साथ आपके लिए मंगल बढ़ाएंगे, भाग्य का सहयोग बढ़ेगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, धन का फायदा भी नजर आएगा। लेकिन मंगल की पहले भाव पर व दूसरे भाव वाणी के भाव पर दृष्टि से साझेदारी को बिगड़ने का खतरा भी है। आपकी वाणी खराब हो सकती है, क्रोध के कारण आपका व्यवहार खराब हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स और अच्छी डील्स आपके हाथ से निकल भी सकती है। ये सब आपके खराब व्यवहार के कारण हो सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कन्या राशि का जो वातावरण होता है वो ये कहता है कि शारीरिक ऊर्जा का खर्च ना करके आपको भविष्य के लिए योजना बनाने पर फोकस करना चाहिए। कन्या राशि जो होती है वो इंफॉर्मेशन की राशि होती है, कम्युनिकेशन की राशि होती है, कि इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज, ये कन्या राशि का वातावरण होता है। तो मंगल जब कन्या राशि में है तो आपको अपनी शारीरिक ऊर्जा को योजना बनाने पर ही खर्च करना पड़ेगा। क्रोध और आक्रामकता में आकर अगर आप बात को बिगाड़ेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। 7वें भाव के स्वामी, व्यापार भाव के स्वामी जो बुध बनते हैं और वो व्यापार के कारक हैं, वो भी छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव जो होता है वो 7वें भाव का व्यय भाव होता है। 6th हाउस इज 12th ऑफ 7th। तो बुध भी अच्छी स्थिति में आपके नहीं है। व्यापारिक वाद विवाद भी हो सकते हैं। छठा भाव आपके लिए डिस्प्यूट्स का भी है। लेकिन अच्छी योजना बनाकर वाणी पर नियंत्रण करके चलने से भविष्य के लिए धन प्राप्ति की नींव, एक अच्छी फाउंडेशन मीन वाले सितंबर 2023 में जरूर तैयार कर पाएंगे। कैरियर भाव 10th भाव होता है, और आपके जो 10th भाव के स्वामी है वो भी आपके राशि स्वामी बृहस्पति ही हैं, जो कि राहु के साथ हैं दूसरे भाव में। लेकिन अब मंगल की चौथी दृष्टि भी कैरियर भाव, नौकरी के भाव पर जाएगी, और भाग्य का साथ वो वहां पर लाने वाली है। और आपके जो प्रयत्न है, आपके एफर्ट्स हैं, उनको मंगल का प्रभाव बढ़ाएगा। कैरियर की जो चुनौतियां हैं, नौकरी की चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, उससे मंगल बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, को वर्कर्स हैं, उनके साथ वाद विवाद में आप अगर नहीं पड़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अक्टूबर के बाद बृहस्पति की राहु से मुक्ति हो जाएगी, चंडाल दोष भंग हो जाएगा। तब आपके कैरियर के हालात और ज्यादा सुधरेंगे, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि अपने 10th भाव पर आएगी। रिश्ते और पारिवारिक जीवन की अब बात करते हैं तो 7वां भाव होता है रिलेशनशिप का, आपके संबंधों की बनाने की योग्यता का। वहां मंगल है तो भाग्य पक्ष की मदद से नए लाभदायक रिश्ते आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में चुनौतियां और मतभेद आपके बढ़ेंगे। सावधानी आपको रखनी होगी, विशेषकर 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में, जब सूर्य और मंगल की युति बनेगी 7वें भाव में। सूर्य छठे भाव से निकलकर 7वें भाव में आ जाएंगे 17 सितंबर को कन्या राशि में मंगल के साथ। तो झगड़े और वाद विवाद आपके बढ़ने वाले हैं। आप और जीवन साथी, आपका जो जीवन साथी है, दोनों में ही आक्रामकता इससे बढ़ जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है, और जीवन साथी को धन का नुकसान भी ये योग दे सकता है। अब क्या सभी मीन वालों के साथ 7वें भाव से संबंधित या वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। सितंबर में जो घरों की स्थितियां बन रही हैं उनका सिर्फ इशारा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है।
ज्योतिष में जो घटनाएं घटती हैं उसमें पीडीटी की भूमिका होती है, पी फॉर प्रोमिस, डी फॉर दशा एंड टी फॉर ट्रांजिट। जब आपकी कुंडली के योग को बनाने वाले घरों की दशा गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज होती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई भी राशिफल को सुनते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जिन मीन वालों की लगन कुंडली में और नवमांश कुंडली में सातवां भाव अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, तो उनको सितंबर के महीने में रिश्तों का नुकसान हो सकता है, उनको ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रेम और प्यार का मामला देखें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, वहां पर शुक्र रहेंगे तो सातवें भाव में जो हालात हैं उससे विपरीत पंचम भाव में रहेंगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा। फिर प्रेम प्यार का मामला ठीक ही नजर आता है सितंबर के महीने में, लेकिन स्वभाव में जो जल्दबाजी है मंगल के कारण जो आ रही है, क्रोध है, उससे आपको परेशानी हो सकती है। चौथा भाव आपका जो है वो भी अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, मानसिक शांति, माता का सुख सहयोग, ये सब कम रहने वाला है, क्योंकि और माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथे भाव के जो स्वामी है वो भी बुद्धि बनते हैं, जो कि छठे भाव में रहने वाले हैं पूरा महीना। और 17 सितंबर तक एक चीज है कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में किसी कंपटीशन में विजय मिल सकती है, क्योंकि 17 सितंबर तक छठे भाव के स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में ही रहेंगे। इसके अलावा जो पैतृक संपत्ति का मामला है वहां पर केतु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो वहां से भी आपको परेशानी ही नजर आती है। इसके बाद आप बात करते हैं कुछ शुभ तारीखों की, जो सितंबर के महीने में शुभ तारीखें रहेंगी, जहां पर आपका मन अच्छा रहेगा, मन में उत्साह रहेगा और भाग्य का पक्ष, धन की स्थिति, यहाँ से आपको इन तारीखों पर लाभ हो सकता है। वो तारीखें हैं 1, 6 और 14, 15, 20, 24, 25, 26, 29 और 30। इसके विपरीत कुछ अशुभ तारीखें भी हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। उस दिन आपके मन में उत्साह भी कम रहेगा, चंद्रमा की स्थिति उस दिन ठीक नहीं है। वो तारीखें हैं 8, 9, 18, 19, 27 और 28। सितंबर के महीने में कुछ विशेष उपाय आपको जरूर करने चाहिए। भगवान श्री गणेश की आपको उपासना करनी चाहिए, गणेश अथर्वशीष का आपको पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण की भी उपासना आप कर सकते हैं, विशेष करके बुधवार और शनिवार के दिन घी का दीपक जलाकर मधुराष्ट्रम का पाठ आप उनके सामने करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा अनाज का दान, किसी भी अनाज का दान, गेहूं का दान, आप दलिए का दान आप रविवार को करते हैं तब भी आपके लिए शुभता बढ़ेगी। अब बात करते हैं इस महीने के व्रत और त्योहारों की। देखिए, जो व्रत और त्योहार होते हैं इन पर आपका आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, लेकिन आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है तो आप उसके लिए भी विशेष उपाय इन तारीखों पर, इन तिथियों पर आप कर सकते हैं। तो 3 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा, 7 सितंबर को जन्माष्टमी रहेगी और 8 सितंबर को श्री गुगा नवमी है, 18 सितंबर को कलंक चतुर्थी रहेगी। चंद्र दर्शन इस दिन निषेध होता है। सूर्य षष्ठी का व्रत रहेगा 21 सितंबर का और 23 सितंबर को श्री राधा अष्टमी रहेगी। 29 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा है और उसी दिन से पितृपक्ष भी आरंभ हो जाएगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी है और 25 सितंबर को पद्मा एकादशी है। एकादशी तिथि के दिन विशेष आराधना श्री हरि विष्णु की जाती है। 17 सितंबर को अश्विन संक्रांति है और 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस है। अमावस, संक्रांति और एकादशी तिथियां दान पुण्य के लिए बहुत शुभ होती हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष तारीखें हैं। 12 सितंबर को भूम प्रदोष व्रत रहेगा, बुध प्रदोष 27 सितंबर का है और 13 सितंबर को मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम।